आज के इस क्लास में हम लोग लॉजिक गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में ऐसे सर्किट की आवश्यकता पड़ता है जो विशेष प्रकार के इनपुट सिग्नल पर ही ऑपरेट करता है, अन्य किसी को ऑपरेट ना करता है। ऐसे सर्किट में हम लोग लॉजिक गेट का प्रयोग करते हैं। डिजिटल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है लॉजिकल सर्किट। ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे लॉजिक सर्किट का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपका एडर सर्किट, सबट्रैक्टर सर्किट, ऐसे बहुत सारे जगह हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे लॉजिक सर्किट क्या होता है एवं आप इसे किस प्रकार से स्विच के द्वारा कंस्ट्रक्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास हम लोग आईसी के द्वारा लॉजिक सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो जो लॉजिक सर्किट होता है ये बेसिकली 7 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग जो 3 टाइप होता है उसे हम लोग बेसिक लॉजिक सर्किट बोलते हैं, जिसमें कि आपका एंड गेट, और गेट और नॉट गेट आता है। बाकी जो 4 टाइप से जो लॉजिक गेट होता है इन्हीं तीनों का प्रयोग करके हम लोग 4 का कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम लोग लॉजिक गेट का डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा द logic gates is a basic building blocks of a digital circuit। ये किसी डिजिटल सर्किट का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है, मतलब इसी के द्वारा जो डिजिटल सर्किट को बनाया जाता है। लॉजिक गेट को ऑपरेट कराने के लिए जो इनपुट सिग्नल दिया जाता है इसके 2 फॉर्म होता है, 1 और 0। इसी 1 और 0 को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि 1 और 0। इस 1 को कभी कभी ऑन कहा जाता है और इस 0 को कभी कभी ऑफ कहा जाता है। इस 1 को हम लोग एक्टिव भी कह सकते हैं और ऑफ को डीएक्टिव भी हम लोग कह सकते हैं। इसी प्रकार इस 1 का और भी सारा नाम होता है, जैसे कि जो 1 होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू, और जो 0 होता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स। तो इस प्रकार से 0 और 1 अलग अलग नाम से जाना जाता है। 0 और 1 का प्रयोग करके हम लोग लॉजिक गेट का निर्माण करते हैं। तो आज हम लोग 3 प्रकार के लॉजिक गेट को पढ़ेंगे, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, और इसे हम स्विच के द्वारा बना करके भी देखेंगे। बेसिक लॉजिक गेट, 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, जिसमें लोग पढ़ेंगे एंड गेट, नॉट गेट और गेट। एंड, नॉट और इसे आप आईसी के द्वारा भी बना सकते हैं और सिंपल एक स्विच के द्वारा भी बना सकते हैं। आज हम लोग स्विच के द्वारा इसको बना के देखेंगे। अगर हम लोग आईसी की बात करें, एंड के लिए आईसी का प्रयोग किया जाता है 7408, एंड के लिए 7408। नॉट के लिए प्रयोग किया जाता है 7404, और के लिए आईसी प्रयोग किया जाता है 7432। ये आईसी नंबर है, यहाँ पे 74 आईसी सीरीज का है, 74 सीरीज का आईसी है, जो कि एंड के लिए 04, नॉट के लिए एंड के लिए 08, नॉट के लिए 04 और के लिए 32 का प्रयोग किया जाता है। तो आप इन तीनों का कंस्ट्रक्ट आप आईसी के द्वारा भी कर सकते हैं और सिंपल स्विच के द्वारा भी कर सकते हैं। ये जो एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है और गेट होता है, इसे हम लोग ट्रूथ टेबल के हिसाब से भी देखेंगे, और ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक तरीके से समझेंगे। जो एंड गेट होता है इसका मतलब बेसिकली होता है मल्टीप्लाई, मतलब जो इनपुट सिग्नल है उसको ये मल्टीप्लाई करके आउटपुट में शो करता है। जो नॉट है ये क्या कर देता है, इन्वर्स कर देता है। इन्वर्स मतलब अगर इनपुट में आप 0 देंगे तो आउटपुट में 1 मिलेगा, इसी तरह इन्वर्स कर देता है। और जो
वर्क और है, ये बेसिकली सिग्नल को ऐड कर देता है, ये बेसिकली सिग्नल को ऐड कर देता है। जैसे इनपुट दिए 0 और 1 तो आउटपुट में मिलेगा 0 1 1, तो आउटपुट में एक्टिव आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आप यही समझिए, ऐड का मतलब होता है गुना, और का मतलब होता है प्लस, और नॉट का मतलब होता है इनवर्स, मतलब अपोजिट कर देता है ये सिग्नल को। तो चलिए हम लोग एक एक करके एंड, नॉट और को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये किस प्रकार से बनता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंड गेट का। एंड गेट का अगर हम लोग सिंबॉल की बात करें तो एंड गेट को इस प्रकार से दिखाया जाता है। ये एंड गेट का सिंबल है। इसके इनपुट साइड में दो सिग्नल दिया जाता है, एक का नाम हम लोग ए रखते हैं और दूसरे का नाम बी है, और यहाँ पे वाई रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। इनपुट में दो सिग्नल दिया जाता है और आउटपुट में ओनली वन अप सिग्नल आपको आउटपुट में देखने को मिलेगा। अगर इसके ट्रूथ टेबल में जाएं तो ट्रूथ टेबल में एंड गेट आपका शो करता है ए गुना बी, मतलब जो भी सिग्नल हम देंगे उसको ये मल्टीप्लाई कर देगा। चलिए इसको हम लोग ट्रूथ टेबल को बना देते हैं, ए बी ए आउटपुट। ये जो इनपुट सिग्नल इसका लिखने का तरीका होता है, अगर आप 4 डिजिट का इनपुट सिग्नल को लिखते हैं तो 0 0 1 1 ये लिखने का तरीका। अगर 8 डिजिट का आप इनपुट सिग्नल को लिखते हैं तो 4 को 0 4 को 1 पहले आएगा, फिर इसके बाद आएगा 0 1 0 1। ये लिखने का एक प्रोसेस होता है किस प्रकार से आप इनपुट सिग्नल को लिखें। अब देखिए, जब 0 और 0 को जो मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट में हमें बिल्कुल 0 देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 0 और 1 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी आउटपुट हम लोग को 0 देखने को मिलेगा। 1 और 0 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में 0 देखने को मिलेगा। जब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट में हम लोग को 1 देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ट्रूथ टेबल बन के तैयार है। एंड गेट का मतलब, एंड गेट तभी आपका एक्टिव सिग्नल देगा जब इनपुट में आप दोनों में 1 1 दिए या फिर दोनों में एक्टिव सिग्नल दिए या दोनों में ट्रूथ सिग्नल दिए। इसको अभी हम लोग एक डायग्राम के हिसाब से समझेंगे, उस डायग्राम के हिसाब से आप आसानी से एंड गेट को समझ जाइएगा। तो एंड गेट बेसिकली एक सीरीज सर्किट होता है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल में पढ़ते हैं सीरीज सर्किट। मतलब अगर हम दो स्विच लेंगे, दोनों में जब दोनों को ऑन रखेंगे, मतलब दोनों में जब 1 रखेंगे तभी आउटपुट में हमें सिग्नल को देखने को मिलेगा। जब दोनों स्विच में किसी एक को ऑफ रखेंगे तो आउटपुट में हमें हम लोग को 0 ही देखने को मिलेगा। चलिए इसका हम लोग बना के देखते हैं। ये हम लोग के पास एक स्विच है, पहला स्विच, और ये हम लोग के पास दूसरा स्विच। ये दो स्विच लिए और दोनों को बिल्कुल सीरीज में कनेक्शन कर दिया। अब इसको हम लोग इनपुट सप्लाई से जोड़ देंगे। इनपुट सप्लाई से जोड़ने के बाद यहाँ पर हम लोग एक बल्ब को दिखा देंगे। ये बल्ब ग्लो हुआ कि नहीं, इससे हम लोग को पता लगेगा। अब देखिए, कोई भी हम लोग जब गेट को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इसका जो इनपुट सिग्नल रहता है, मतलब इनपुट जो वोल्टेज रहता है सप्लाई का, ये 5 to 12 वोल्ट सप्लाई आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दो स्विच का, ये स्विच 1 और ये स्विच 2। अब चलिए हम लोग इसको ट्रूथ टेबल के हिसाब से इसको हम लोग प्रूव कर देखते हैं क्या ये सर्किट बिल्कुल सही है या फिर गलत है। अब देखिए, दोनों को जब सीरीज में जोड़ दिए, स्विच 1 स्विच 2 और यहाँ पे एक बल्ब को जोड़ दिए। अब पहला केस मानते हैं कि जब दोनों ऑफ रहेगा, जब आप दोनों स्विच को ऑफ स्थिति में रखिएगा ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, उस वक्त आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दूसरा केस, जब पहले को आप 0 रखें, मतलब पहले को आप ऑफ रखें और सेकेंड वाला को 1 रखें, इस स्थिति में भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है यहीं तक आ रहा है, इससे आगे नहीं बढ़ने सका। मतलब सेकंड केस में बिल्कुल सही है। इसी तरह थर्ड केस देखेंगे, पहला 1 है और दूसरा 0 है। यहाँ पे 1 और 0 का मतलब लिख देते हैं,
1 का मतलब है ऑन और 0 का मतलब है ऑफ। 1 मतलब ऑन और 0 मतलब ऑफ। अब तीसरा केस देखिए, 1 और 0 मतलब ये आपका वो ऑन है और सेकंड स्विच आपका क्या है, ऑफ है। उस स्थिति में भी ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब चौथा केस के बारे में हम बात करते हैं, जब दोनों स्विच 1 है, 1 रिप्रेजेंट किसको करता है, ऑन को, मतलब ये भी ऑन है और ये भी ऑन है, उस वक्त आपका बल्ब ग्लो करेगा। तो इस प्रकार से आसानी से दो स्विच के द्वारा और एक बल्ब के द्वारा आप आसानी से एंड गेट को समझ सकते हैं। सिंपल सा, जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तभी जाके आपका बल्ब ग्लो करेगा, उसी वक्त आउटपुट में सिग्नल आपको देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से भी हम लोग और गेट को बनाएंगे और नॉट गेट को भी बनाएंगे। हम लोग नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे। नॉट गेट को आप ऐसे से भी बना सकते हैं, जिसका ऐसे नंबर मैंने बताया था 7404, ऐसे नंबर है। ये जो नॉट गेट है सिग्नल को क्या कर देता है, इन्वर्स कर देता है। मतलब आप जब सिग्नल को इनपुट सिग्नल 1 दीजिएगा तो आउटपुट में 0 मिलेगा और जब 0 दीजिएगा तो आउटपुट में 1 मिलेगा। तो इसको हम लोग बना लेते हैं। अगर नॉट का हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करें तो इस प्रकार से होता है, इसमें 1 इनपुट सिग्नल होता है, 1 आउटपुट सिग्नल होता है। इसको हम लोग ए से दर्शाते हैं और आउटपुट को वाई से दर्शाते हैं। वाई मतलब ए का बार, ये सिग्नल को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। अगर इसके ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आप आसानी समझ जाइएगा, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। 0 1, जब 0 देंगे आउटपुट में हम लोग को 1 देखने को मिलेगा और जब 1 देंगे तब आउटपुट हम लोग को 0 देखने को मिलेगा। मतलब ये उल्टा कर देगा, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0। तो इसको बनाते हैं हम लोग सर्किट के द्वारा। ये हम लोग के पास सप्लाई वोल्टेज है। अब देखिए जो नॉट गेट है इसका थोड़ा सा अलग प्रकार से बनता है। ये हम लोग के पास एक बल्ब है जिसको हम लोग लोड के तरफ लिए हैं। अब इसको ठीक से समझिएगा, ये पॉजिटिव सप्लाई है, ये नेगेटिव सप्लाई। अब क्या होता है, इसी बल्ब के अगर एक क्रॉस हम लोग एक स्विच को कनेक्ट कर देंगे, इसी बल्ब के क्रॉस अगर हम एक स्विच को कनेक्ट कर देंगे तो उस स्थिति में सर्किट काम कैसे करेगा इसको देखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई से हम बल्ब को जोड़ दिए। अब क्या होगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, जब हम स्विच को ऑन करेंगे मतलब यहाँ पे 1 देंगे, 1 मतलब एक्टिव या ऑन। जब यहाँ पे हम लोग इस स्विच को ऑन कर देंगे मतलब इसका टर्मिनल को शॉर्ट कर देंगे, उस वक्त ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि जो करंट होगा इधर से पास होगा। करंट इधर से दिया, करंट इधर से यहाँ से पास हो जाएगा, बल्ब की तरफ कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, उस वक्त आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसी का अपोजिट अगर हम लोग इस स्विच को ओपन कर दें, इस स्विच को जैसे ही ओपन कर देंगे उस वक्त मतलब स्विच का ओपन मतलब जब यहाँ पे हम लोग 0 देंगे तो उस वक्त ये बल्ब ग्लो होने लगेगा। तो इस प्रकार से आप नॉट गेट को भी आसानी से समझ सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है, सिग्नल जो देंगे उसका अपोजिट ही काम करेगा। किसी भी गेट को बनाते समय आप ध्यान रखिएगा, हम लोग जो सिग्नल बात कर रहे हैं वो सिग्नल ये स्विच के द्वारा सिग्नल का बात हो रहा है। ये मत समझिए कि सप्लाई, अगर सप्लाई नहीं दीजिएगा तो ये काम नहीं करेगा। तीनों गेट को बनाने के लिए ये सप्लाई आपको जरूरी है, बस आपको जो स्विच है उसको आपको ऑन ऑफ करके चेक करना है। ये तीसरा गेट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो कि आज का आखिरी गेट है, और गेट। तीसरा गेट हम लोग के पास बचा और गेट। और गेट का सिंबल इस प्रकार से होता है, इसमें भी 2 इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, जिस तरह से एंड गेट में था इनपुट ए
और इनपुट बी, इसका हम लोग नाम लिख देते हैं, और जो आउटपुट है उसको हम लोग y से डिनोट करते हैं OR गेट में। सबसे पहले हम लोग OR गेट का ट्रूथ टेबल बनाएंगे, उसके हिसाब से आसानी से OR गेट को समझ जाइएगा। तो चलिए इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। इनपुट सिग्नल दो है, A और B, और आउटपुट हम लोग को Y है, जो Y A प्लस B करके दिखाएगा। इनपुट सिग्नल 0 0 1 1 0 1 0 1। अब इसको डायग्राम के साथ अगर रिलेटेड करके समझें तो आसानी से समझ जाइएगा। जो OR गेट होता है इसको बेसिकली हम लोग पैरेलल गेट बोलते हैं, पैरेलल स्विच गेट। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, पैरेलल स्विच गेट। इसमें जो स्विच का पोजीशन होता है, दोनों स्विच बिल्कुल पैरेलल कनेक्ट किया होता है। इसमें जो दोनों स्विच है ये बिल्कुल एक दूसरे की पैरेलल कनेक्ट है। इसको हम लोग सप्लाई टर्मिनल से जोड़ दिए। इन लोगों के पास बल्ब है। अब इसको देखते हैं, ये पॉजिटिव सप्लाई, ये नेगेटिव सप्लाई। पहले हम लोग ट्रूथ टेबल के हिसाब से जाएंगे, फिर इसमें समझेंगे। जब आप 0 और 0 को ऐड कीजिएगा आउटपुट में 0 ही मिलेगा। जब 0 और 1 को ऐड कीजिएगा तो 1 मिलेगा। 1 और 0 में भी 1, 1 और 1 में भी 1। मतलब जो OR गेट होता है ये तभी ऑफ सिग्नल देगा जब दोनों स्विच आपका ऑफ रहेगा। जब दोनों स्विच को आप ऑफ रखें, या फिर जब दोनों स्विच में आप इनपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर रहे, उस वक्त आपका ये OR गेट सिग्नल देगा बिल्कुल 0 सिग्नल। अब इसको समझते हैं, इसको ट्रूथ टेबल के साथ समझते हैं। पहला केस क्या है, जब दोनों 0 0 मतलब दोनों ऑफ है, उस वक्त ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई ना इधर से पास हो रहा है ना इधर से पास हो रहा है, मतलब ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दूसरा केस क्या है, 0 और 1 मतलब एक स्विच आपका ऑफ है और एक स्विच ऑन है। सपोज करते हैं ये हम लोग का स्विच A है और ये स्विच B है। जो A वाला स्विच ऑफ है और जो B वाला स्विच ही ऑन है। इसको जब ऑन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट इधर से पास होता है और बल्ब की तरफ आसानी से पहुंच जाता है, ये बल्ब ग्लो करेगा। इसी प्रकार तीसरा केस है, A आपका ऑन है, A आपका ऑन है और B आपका ऑफ है, तो इलेक्ट्रिक करंट ऊपर से जाएगा, मतलब बल्ब ग्लो करेगा, ये बल्ब ग्लो कर रहा है। और तीसरा केस, जब दोनों स्विच को हम लोग ऑन कर देते हैं, जब दोनों स्विच ऑन कर देते हैं फिर भी ये बल्ब ग्लो करता है। तो इस प्रकार से आप सीरीज और पैरेलल सर्किट के द्वारा एंड गेट, OR गेट और नॉट गेट को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग IC के द्वारा एंड और नॉट तीनों को हम लोग बना के देखेंगे और इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग